हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 7D। अब 7C में आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया। कितना सिंपल है, 10-15 मिनट में आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाना सीख गए। वेरी इजी। इसके ऊपर और भी करेंगे, वी विल डू सम मोर एक्सरसाइजेज, सम मोर इलस्ट्रेशंस ऑन दिस। पर उससे पहले एक और चीज करते हैं हम। अब नाउ 7C में वी सॉ द डिफरेंसेस, और उस डिफरेंसेस को हमने रिकंसाइल करके हमने अपना बैंक और कैश बैलेंस रिकंसाइल कर दिया। दिस वॉज द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट विच वॉज प्रिपेयर्ड। अब आप क्या हो? आप 11th क्लास स्टूडेंट नहीं हो। क्या हो आप? अकाउंट्स पढ़ते टाइम यू आर अ बिजनेसमैन, और यू आर रनिंग अ बिजनेस कंपनी। आप उस कंपनी के मैनेजर हो, सीनियर हो, व्हाटएवर। अब आपके पास आपका क्वेश्चन क्या था? वी सेड you came to the office, you asked the accountant what is the bank balance. The accountant said बैंक स्टेटमेंट में 3,29,100 है और मेरी बुक्स के अंदर 12,63,000 है। सो यू सेड व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, इसको रिकंसाइल करके मुझे दिखाओ क्या क्यों डिफरेंस है ये। सो उसने अकाउंटेंट ने आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दे दी। नाउ दिस इज द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट व्हिच वी प्रिपेयर्ड इन 7C। अब नाउ इफ दिस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कम्स टू यू, जस्ट गो थ्रू इट। अब इसमें हमने बैलेंसेस तो दोनों रिकंसाइल कर दिए। आप इसमें एज अ बिजनेसमैन और एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उसको आप मैनेज कर रहे हो, व्हाट वुड बी योर ऑब्वियस रिएक्शन आफ्टर सीइंग दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि डिफरेंसेस क्यों हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 26,000, दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस। ये तो जब चेक प्रेजेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। सो ये तो जेन्युइन डिफरेंस है, रहेगा। सेकेंड डिफरेंस आइटम जो ऐड में आ रही है वो आ रहा है चेक्स डिपॉजिटेड क्लियर्ड इन द बैंक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको ऑब्वियस रिएक्शन होगा अकाउंटेंट से, अरे भाई ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, व्हाई यू डिडंट रिकॉर्ड दिस, इसको रिकॉर्ड करो ना, ये रिकंसिलिएशन में क्यों डाल के ले आए। सिमिलरली यू विल कम अक्रॉस, हम अगर थर्ड आइटम देखें, लेस वाली आइटम्स में से हम देखें बैंक चार्जेस नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स। सो यू कैन, ये जो डिफरेंसेस 7 डिफरेंसेस हैं, इसको हम दो तरीके से वी कैन लुक एट दीज 7 डिफरेंसेस। एक तो वो टाइमिंग डिफरेंस है जो जेन्युइन डिफरेंस है ऑन दैट 31st मार्च 2025 व्हेन आई प्रिपेयरिंग दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो डिफरेंस रहेंगे। और कुछ है जो मुझे अपनी बुक्स में चेंजेस करने हैं, जैसे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, चेक्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। तो वो एज अ बिजनेसमैन आप क्या कहोगे, अरे भाई अपनी बुक्स तो ठीक कर पहले, ये रिकंसिलिएशन को क्या करूं मैं। सो नाउ दैट मीन्स वी रीच द नेक्स्ट स्टेज। हमने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना ली। अब नाउ दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को we need to further work on this bank reconciliation statement to eliminate all these kind of differences. अब हम क्या करेंगे, चलिए अब करना शुरू करते हैं हम इसको। इसके अंदर if we look at the add items में सिर्फ एक फर्स्ट आइटम जो है 26,000 checks issued but not yet presented for payment जो है, that is an item which would जो है genuine timing difference है which would remain, क्योंकि जब ये चेक प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। आइटम नंबर 2 और 3 जो है, these need to be recorded in my books of accounts, add item का। So I'll prepare the my bank cash book जो है, खाली बैंक कॉलम की मैं कैश बुक बना लेता हूँ। So this will be the format. I'll start with the opening balance of 12,63,000. So 12,63,000 is my opening balance of books, वो तो पहले ही दिया हुआ था, मुझे पता था। So now checks deposited cleared in the bank omitted to be recorded in the books of accounts. So मैं क्या करूँ, इस चेक को मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूँ ना बुक्स में, इसको रिकंसिलिएशन में क्यों डाल रहा हूँ मैं। सो आई रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर चेक। सो जिस भी पार्टी ने मुझे ये चेक दिया था, आई विल हैव टू पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सो इन माय कैश बुक आई विल ऑन द रिसीट साइड आई विल राइट टू डेटर, एंड इन द बैंक कॉलम आई विल राइट 85,000 रुपीज। सो ये मेरी कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी बैंक कॉलम के अंदर। सिमिलरली नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक 6,100। अब ये इंटरेस्ट मुझे बैंक ने दिया, बैंक ने एंट्री पास कर दी, मैंने एंट्री नहीं पास करी। सो आई विल हैव टू पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर मी यहाँ पर। सो बैंक के रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे आई विल पास द एंट्री टू इंटरेस्ट 6,100 रुपीज। नाउ नेक्स्ट आई कम टू द माइनस आइटम्स व्हिच आर देयर। अब माइनस आइटम्स में बैंक चार्जेस नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ ना इसको। लेट मी रेक्टिफाई माई बुक्स, लेट मी रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स। सो बैंक चार्जेस को मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ, देन व्हाट आई डू इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, this is the entry which I have to pass. So बैंक के credit side पे I'll write by bank charges rupees 2,000. Now checks deposited but not yet cleared 10 lakh. Now इसमें मुझे कोई करेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। जब ये चेक क्लियर होगा बैंक में ये बैलेंस आ जाएगा। सो दिस इज ओनली अ टाइमिंग डिफरेंस, दिस विल ऑटोमेटिकली, इसमें कोई चेंज करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रांजेक्शन के लिए।
नेक्स्ट इज चेक्स डिपॉजिटेड रिटर्न डिसऑनर 37,000। अब जब मैं चेक पार्टी मुझे देती है तो मैं उसका किसी किसी सपोज करो मेरे डेटर ने मुझे चेक दिया, डेटर्स नेम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज इट इज राम माधव एंड कंपनी। सो राम माधव एंड कंपनी ने मुझे चेक दिया। सो राम माधव एंड कंपनी को मैं क्रेडिट दूंगा और बैंक को डेबिट करूंगा, क्योंकि पेमेंट जो है उसने दी, बैंक इज द रिसीवर, चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। So the entry which I've already passed for this 37,000 rupees is bank account debited to Ram Madhav and company account. अब now what happens is जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो मुझे इसकी ऑपोजिट एंट्री पास करनी है, बिकॉज ये एक किस्म से मैंने ये प्रिज्यूम कर लिया था कि वो राम माधव ने पेमेंट दे दी बैंक को मेरे बिहाफ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब उल्टा होना है बिकॉज ये रिवर्स हो गया, ये एंट्री हुई नहीं है। सो व्हाट आई डू इज राम माधव अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो बैंक के कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आई विल बी राइटिंग बाय डेटर, मैं अभी बिकॉज नेम इज नॉट स्पेसिफाइड सो आई कैन यूज अ जनरल वर्ड डेटर हियर, बाय डेटर 37,000। एंड लास्ट डिफरेंस जो रह जाता है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 12,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट बैंक ने मेरे से चार्ज किया है, सो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट मुझे डेबिट करना है टू बैंक। सो ये कैश बुक में दिस बिकम्स अ पेमेंट आइटम। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक आई विल बी राइटिंग बाय इंटरेस्ट रुपीज 12,000। सो मैंने क्या किया, 7 डिफरेंसेस थे, उसमें से 5 डिफरेंसेस जो थे वो मेरी बुक्स में करेक्शंस की जरूरत थी, मैंने वो पांचों अपनी बुक्स में करेक्शन कर दी। एंड आई रिवाइज्ड माय बैलेंस एज पर कैश बुक, और मेरा रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक जो है दैट बिकम्स 13,03,100 नाउ। आर यू विद मी? वो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 12,63,000। इन 5 एंट्रियों को रिकॉर्ड करने के बाद एज यू विल सी इन द कैश बुक 13,03,100 रुपीज इज माई बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग दीज 5 एंट्रीज। अब जब मैंने ये 5 एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली तो ये 7 डिफरेंसेस जो मेरी 7 आइटम्स थी उसमें से 5 तो हट गए, अब ओनली 2 डिफरेंसेस रिमेन। दोस 5 डिफरेंसेस गो ऑफ, मतलब वो तो हट गए, दे नो लॉन्गर रिमेन डिफरेंसेस। सो नाउ आई हैव टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट with only 2 differences, but then I have to take the revised balance 13,03,100 जो मैंने बुक्स में करेक्शन कर दी है। So again I prepare a bank reconciliation statement, and here what I do is I take the balance as per my duly recorded corrected cash book 13,03,100। अब मेरी जो लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस थे उसमें से 5 वो डिफरेंसेस हट गए बिकॉज वो सब का मैंने इफेक्ट ले लिया अपनी बुक्स के अंदर। So I only have 2 differences left. First difference is checks issued but not yet presented for payment 26,000। अब ये क्या होना है इसका, ये ऐड आइटम है या माइनस आइटम है? दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज आई हैव इशूड अ चेक। सो ये मेरा कैश बुक का बैलेंस है, जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने बैलेंस माइनस कर दिया, मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, बैंक का बैलेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। सो दिस बिकम्स एन ऐड आइटम, दैट मीन्स अ प्लस आइटम। सो इसको मैं ऐड आइटम के अंदर आई विल से दिस चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 26,000 रुपीस। द सेकंड डिफरेंस व्हिच रिमेन्स इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। बाकी पांचों डिफरेंस तो खत्म हो गए बिकॉज अब वो डिफरेंस है ही नहीं, 13,03,000 में वो सबका इफेक्ट आ गया। सो नाउ ओनली 10 लाख रुपीज इज द डिफरेंस, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का क्या इफेक्ट हुआ, मैंने 10 लाख का चेक जब डिपॉजिट कराया मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड आई वांट टू रीच हियर, कैसे आऊंगा, माइनस करके। सो दिस बिकम्स अ माइनस आइटम। So in minus item, I'll write checks deposited but not yet cleared 10 lakh rupees. And what you would find is with 13,03,100 add 26,000 less 10 lakhs, 3,29,100 is my balance as per bank passbook or bank statement. So ये मेरे बैंक की statement का 3,29,100 है। Now this is my revised bank reconciliation statement after corrections, right? Which finally remains. एंड वॉट यू वुड फाइंड इज कि अब मेरा जो बैलेंस है दिस बिकम्स मीनिंगफुल। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा बैलेंस जो 13,03,100 है वो ठीक है, 10 लाख का चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, दिस 26,000 माइनस हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस हो सकता है बोथ दीज ट्रांजेक्शंस हैपन ऑन 1st ऑफ अप्रैल। इट माइट बी कि दोनों चेक्स आ जाएं, ये 26,000 क्लियरिंग वाला चेक भी क्लियर हो जाए और जो 10 लाख है वो भी क्रेडिट हो जाए मेरे अकाउंट में। सो 31st को मैं ये रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ, फर्स्ट को द बैंक वुड ऑल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग माई बैलेंस एज 13,03,100। So this is the revised bank reconciliation statement after corrections
which is more meaningful. So अब इसको देखिए, आप just try to understand from where we started. We didn't know bank transactions, we didn't know differences. We have only 4 sessions, 7A, 7B, 7C and 7D. We started from recording of the bank transactions, identifying the differences, preparation of bank reconciliation statement, and 7D में it has become more meaningful now. So as a businessman, because you are a businessman, accounts के purpose के लिए, so accounts में अब आप जब accounts देखोगे तो आपको this is making sense now. This reconciliation statement and these balances difference which was there, जो कि आपको पहले मॉर्निंग में जब आके आपने अकाउंटेंट से पूछा था कि व्हाट इज़ माय बैंक बैलेंस और उसने दोनों बता दिए थे तो आपको बड़ा नॉनसेंस लग रहा था. अब वो नॉनसेंस खत्म हो गया. Now we have a genuine bank reconciliation statement which will automatically with passage of time, that means 1st April, 2nd April, 3rd April को जाके ये दोनों balances सेम हो जाएंगे. So this is basic concept of bank reconciliation statement, making corrections and then coming to the revised bank reconciliation statement. अब आपको normally bank reconciliation statement आएगा तो आपने 7C तक बना के छोड़ देना है उसको. That means without corrections आपने सिर्फ reconciliation बना के छोड़ देना है. Unless and until you are specifically asked to do this exercise, that means make corrections in the books and then prepare a revised bank reconciliation statement after the changes, after corrections. तब तक आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. But then the concept you must know because you can be asked this particular question also, right? Thank you. Thanks a lot.